आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। हमने गरीब को नारे नहीं सच्चा विकास दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि हमने गरीब को झूठे नारे नहीं बल्कि सच्चा विकास दिया है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि सरकार ने तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण की नीति अपनाई ताकि हर समाज और वर्ग के लोगों को उनका हक मिल सके। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में बारिश। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार को बर्फ पड़ी जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। हेमकुंड, बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कार्तिक स्वामी, मद महेश्वर, चंद्रशिला, ओली, चोपता समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। देहरादून, ऋषिकेश समेत कई मैदानी जिलों में बारिश बूंदाबांदी हुई। नीट पीजी काउंसलिंग पर कोर्ट ने जवाब मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी के अखिल भारतीय कोटा के तीसरे चरण की नए सिरे से काउंसलिंग की मांग पर केंद्र एनएमसी से जवाब मांगा। कंपनी पंजीकरण बायोमेट्रिक से होगा। कार्रवाई, अमेरिका ने अवैध अप्रवासी भारत वापस भेजे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजना शुरू कर दिया है। सामूहिक निर्वासन अभियान के तहत सोमवार को एक सैन्य विमान अवैध रूप से अमेरिका में बसे भारतीयों को लेकर टेक्सास से भारत के लिए रवाना हुआ। इस विमान के अमृतसर में बुधवार सुबह तक उतरने की उम्मीद है। राहुल गांधी का वादा झूठा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भारत चीन सीमा की स्थिति को लेकर सेना प्रमुख के बयान के बारे में झूठा दावा करने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज होगा मतदान, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान होगा। चुनाव में ताल ठोक रहे 699 प्रत्याशियों का भविष्य बुधवार को ईवीएम में कैद हो जाएगा। 1.5 करोड़ से अधिक मतदाता तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। जीएसटी स्लैब पर फैसला जल्द। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी दरों और स्लैब की समीक्षा का काम लगभग पूरा हो चुका है। गुजरात में भी लागू होगी समान नागरिक संहिता, तो गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए गठित समिति गठित की है। 5 सदस्यीय समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को बताया कि समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। देहरादून से भेजे 1975 कारतूस मेरठ में पकड़े। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मंगलवार दोपहर मेरठ में इटली मेड 1975 कारतूसों के साथ मुजफ्फरनगर के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह कारतूस दून की एक शूटिंग एकेडमी से डिलीवरी को मेरठ भेजे गए थे। कारतूसों की सप्लाई अपराधियों और शिकारियों को होनी थी। शूटिंग एकेडमी नेशनल शूटर जसपाल राणा के भाई की बताई जा रही है। जसपाल राणा के भाई ने इससे इनकार करते हुए कहा उनकी एकेडमी का यह नाम नहीं है। हरिद्वार में पेड़ गिरने से एक बहन की मौत, दूसरी घायल। नगर में मंगलवार शाम एक पेड़ गिरने से स्कूटी सवार 2 बहनें उसकी चपेट में आ गई। इनमें से छोटी बहन की मौत हो गई जबकि बड़ी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। अमर होने में लगा अमेरिकी अरबपति, भारत के प्रदूषण से भयभीत। जहर की राजनीति करने वाले अर्बन नक्सल जैसे राज व्यवस्था से जंग का करते हैं ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी संगम में आज लगाएंगे आस्था की डुबकी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महाकुंभ जाएंगे और दिन में 11 बजे संगम में डुबकी लगाकर मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
आईआईटी रुड़की की छात्रा ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। तो आईआईटी रुड़की की बीटेक की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा का शव हॉस्टल में पंखे पर फंदे से लटका मिला। चारों धाम में जमकर बर्फबारी, मैदान में हल्की बारिश से ठंड। तो प्रदेश के कुछ दिन से चढ़ रहा पारा मंगलवार सुबह अचानक गिर गया। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां अच्छी बर्फबारी हुई, वहीं गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून और टिहरी में हल्की बारिश हुई। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने मारी उछाल। राष्ट्रीय खेलों में मंगलवार को मेजबान उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन रहा। राज्य को 2 स्वर्ण सहित 9 पदक मिले। इससे पदक तालिका में राज्य उछाल लगाते हुए 17 से 15वें स्थान पर पहुंच गया। ओपन कैनोइंग, सिंगल महिला वर्ग और योगासन में राज्य को एक एक स्वर्ण पदक मिला। स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान वेतन के हकदार। महिला गवाह ने 31 साल बाद पहचाने 3 आरोपी। तो रामपुर तिलाकांड, राधा मोहन द्विवेदी पत्रावली में 11 आरोपी अदालत में पेश हुए। निर्वासन अमेरिका ने 205 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा। उत्तराखंड को मिले 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में मंगलवार का दिन उत्तराखंड के लिए खास रहा। क्लस्टर विद्यालयों में छात्रों को मिलेगी आवासीय सुविधा। तो पर्वतीय जिलों में दूरस्थ क्षेत्रों से आवाजाही करने वाले विद्यार्थियों को राहत मिलने जा रही है। उन्हें विद्यालयों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से होंगे बीएससी नर्सिंग में प्रवेश। तो निजी व सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग में दाखिले अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से होंगे। राज्य स्तरीय पर यह परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। दून समेत 3 जनपदों में आज हल्की वर्षा की संभावना। तो प्रदेश में मंगलवार को मौसम का मिजाज एकाएक बदला। दोपहर से 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि निचले पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने से एकाएक ठंड बढ़ गई। मैदानी क्षेत्रों में दिन भर बादलों की लुकाछुपी से तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। गढ़वाल में चोटियों पर बर्फबारी से लौटी कड़ाके की ठंड। तो फरवरी शुरू होते ही जनपद के ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी हुई। मंगलवार को अचानक मौसम बदला और केदारनाथ सहित सभी ऊंचे स्थानों पर बर्फ गिरी, जबकि निचले स्थानों पर बारिश हुई। मौसम बदलने से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। पौड़ी में रुक रुक कर हुई बारिश। तो मंगलवार को सुबह से ही बारिश का मिजाज बदला रहा। देर शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रही। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने किया ओली का रुख। तो ओली की ढलानों पर मंगलवार को दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई। अचानक बदले मौसम के बाद पूरा जनपद चमोली शीतलहर की चपेट में आ गया। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में गिरी बर्फ। तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए थे। इससे गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिली। नीति मलारी घाटी डुमक में हल्की बर्फबारी। तो अचानक बदले मौसम के कारण बद्रीनाथ, हेमकुंड, रुद्रनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई। श्रीनगर में बारिश से बढ़ी ठिठुरन। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की फरवरी की पहली बर्फबारी होने से मंगलवार को श्रीनगर और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे। वेतन नहीं मिलने से श्रमिक परेशान। तो उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ शाखा देवप्रयाग ने ठेकेदार पर परेशान करने पूर्व में समझौते के अनुसार वेतन पूरा नहीं देने सहित 4 माह से वेतन न दिए जाने का पर रोष व्यक्त किया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्पेशल बैक परीक्षा का अंतिम मौका दिया। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने वानिकी व कृषि पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टरों में बैक व स्पेशल बैक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 11 फरवरी से 17 फरवरी तक दोनों विषयों की परीक्षाएं अलग अलग समय पर आयोजित की जाएंगी। सिद्धपीठ मां धारी देवी मंदिर में यज्ञ के बाद बांटा प्रसाद। आदर्श ने सब्जी बेच खरीदा पहला धनुष, अब राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड के नाम सोने के 2 और तमगे।
तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने मंगलवार को योगासन, कैनोइंग एंड कयाकिंग की स्लालम प्रतियोगिताओं में एक गोल्ड मेडल जीता। उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी जाना जाएगा। सर्विसेज और केरल ने वाटर पोलो में जीता स्वर्ण। श्री हरि दीनिधि सर्वश्रेष्ठ तैराक कर्नाटक चैंपियन। धामी आज हल्द्वानी में सेमीफाइनल देखेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को एक दिन के दौरे पर हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में उत्तराखंड और दिल्ली के बीच होने वाला सेमीफाइनल मुकाबला देखेंगे। वॉलीबॉल उत्तराखंड से हारे उड़ीसा, कर्नाटक। महिला खिलाड़ियों को दी जा रही वेलकम टिकट। उत्तराखंड की पुरुष पेयर टीम फाइनल में पहुंची। उत्तराखंड के बॉक्सरों ने पक्के किए 2 पदक। हॉकी में उत्तराखंड की महिला पुरुष टीमें हारी। मध्य प्रदेश और तेलंगाना को बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक मिला। बजट सत्र गैरसैंण या देहरादून में कैबिनेट ही लेगी निर्णय। तो विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा या देहरादून में, इस पर निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल लेगा। मंत्री के निर्देश, विभागीय बजट शीघ्र खर्च करें सभी अधिकारी। यूसीसी के लिए हाई पावर कमेटी का किया गठन। 2073 करोड़ से होगा पेयजल सीवरेज का काम। शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी बढ़ाने में मददगार होगी। चमोली जिले को मिली 28 और एएनएम। राजभवन में अब दिखेगी तितलियों की अटखेलियां। सेना में भर्ती के नाम पर युवाओं को ठगने वाला दबोचा गया। तो एसटीएफ व आर्मी इंटेलिजेंस ने चलाया संयुक्त ऑपरेशन। वर्दी का शौक पूरा नहीं हुआ तो बन गया फर्जी सैन्य अधिकारी। लिंक एक्सप्रेस के आगे लेट कर अधेड़ व्यक्ति ने दी जान। तो हर्रावाला और जोगीवाला के बीच प्रयागराज से आ रही लिंक एक्सप्रेस के सामने रेलवे ट्रैक पर लेटकर एक अधेड़ व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान टीएचडीसी कॉलोनी देरा खास निवासी 52 वर्षीय संदीप अग्रवाल के रूप में हुई है। मृतक के बेटे और शिवाय ने बताया कि पिता पर काफी कर्ज था, इसके चलते वह परेशान थे। नथुवाला में किशोरी से छेड़छाड़ के बाद हंगामा किया। ऊपर व नीचे लगाए असली डॉलर, बीच में फोटोकॉपी। तो सस्ती दरों पर डॉलर और रुपए की अदला बदली का झांसा देकर डकैती का मामला सामने आया। बुजुर्ग की टक्कर मारने वाला आरोपी दबोचा गया। स्कूली बच्चों को मिलेगी विज्ञान प्रयोगशाला। अगले वित्तीय वर्ष से लागू हो सकते हैं नए सर्किल रेट। तो जिलों को सर्किल रेट के संबंध में पूरी तैयारी के साथ प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 400 बहुउद्देशीय समितियों का होगा गठन। 4 धाम के कपाट खुलने के अवसर पर प्रधानमंत्री को किया आमंत्रित। सी प्लेन उड़ाने को 5 झीलों का बनेगा सर्किट। सभा नाट्य संहिता पर उत्तराखंड की पहल दिखाने लगी है प्रभाव। शंकरपुर में गोकसी लोगों ने किया हाईवे जाम। तो विकासनगर से खबर आई है, सेलाकोई से चुराए गए 2 गोवंशीय मवेशियों के थाना सहसपुर क्षेत्र के शंकरपुर स्थित एक गन्ने के खेत में मंगलवार को अवशेष मिले। मामले में गोकसी की पुष्टि होते ही पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसकी सूचना पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने आक्रोश जाहिर करते हुए जमकर हंगामा काटा। उन्होंने सेलाकोई पुल के पास देहरादून पांडवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। जाम के कारण करीब आधे घंटे तक मार्ग पर आवाजाही ठप रही। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। सूचना पाकर विधायक सहदेव सिंह पुंडेर और उप जिलाधिकारी विनोद कुमार विधायक भी मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए लोगों को बड़ी मुश्किल से शांत कराया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों संघ किया भोजन। 4100 से अधिक पदों पर भर्तियों को लेकर कैबिनेट पर टकटकी। तो बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर लंबे समय से अटकी है भर्ती। 2500 पदों के लिए एजेंसी का चयन ई टेंडरिंग से होगा। प्रधानाचार्य के रिक्त 692 पदों पर भर्ती को बदले जाएंगे नियम।
तो प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी और सीआरपी या प्रधानाचार्य से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त 4100 से अधिक पदों पर भर्ती लंबे समय से लटकी है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत में इन पदों पर भर्ती करने के लिए शिक्षा विभाग की नज़रें मंत्रिमंडल पर टिकी हैं। अलग अलग होने वाली इन भर्तियों में आ रही बाधाएं दूर करने के संबंध में प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल को निर्णय लेना होगा। प्रदेश के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीआरपी और सीआरपी के रिक्त 955 पदों पर भर्ती वर्षों से लंबित है। प्रदेश सरकार ने इन पदों पर चयन आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रोजगार पोर्टल प्रयाग का चयन किया है, लेकिन पोर्टल के साथ मेरिट के आधार पर चयन को लेकर तकनीकी कठिनाई खड़ी हो गई है। बीआरपी व सीआरपी के कुल पदों में से 10% पद पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मौका दिया जा रहा है। 955 पदों के लिए हजारों आवेदन विभाग को मिले हैं। चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर होनी है भर्ती। उधर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आउटसोर्स एजेंसी के चयन में आ रही समस्या शीघ्र निस्तारित हो सकेगी। प्रधानाचार्य भर्ती में एलटी शिक्षकों के लिए बढ़े अवसर। तो संशोधित प्रस्ताव के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा को 50 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष किया गया है। भर्ती परीक्षा में एलटी शिक्षकों के लिए अवसर बढ़ाते हुए सेवा अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का प्रस्ताव है। 24 फरवरी को होंगे देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव। अतिथि शिक्षक उपवास पर बैठे, आंदोलन की चेतावनी। तो मानदेय बढ़ोतरी, पद सुरक्षित रखने, नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की मांग को लेकर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और महामंत्री दौलत जगोड़ी ने शिक्षा निदेशालय पर 1 दिन का उपवास किया। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 4000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक महा आंदोलन शुरू कर देंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र हित को देखते हुए केवल 2 पदाधिकारी ही उपवास पर बैठे हैं। सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ शुरू से छलावा कर रही है। पदों को सुरक्षित रखने, मानदेय को 35,000 रुपये करने, चिकित्सा अवकाश देने आदि विभिन्न मांगों पर शिक्षा मंत्री भी कई बार वादा कर चुके हैं। यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो महा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। दोपहर को महानिदेशक झरना कमठान ने अतिथि शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अतिथि शिक्षकों की मांगों पर विभाग और सरकार गंभीर है। जल्द ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ उनकी उच्च स्तरीय बैठक कराई जाएगी। अमित शाह करेंगे राष्ट्रीय खेलों का समापन। देहरादून में होगा विधानसभा का अगला सत्र। रोडवेज को 100 नई बसें खरीदने को मंजूरी मिली। गढ़वाल सांसद बलूनी के साथ मोदी शाह से मिले तीर्थ पुरोहित। उत्तराखंड में अप्रैल में हो सकता है पंचायत चुनाव। तो हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में बोर्ड परीक्षाओं के बाद चुनाव कराने की तैयारी है। पूरा हो चुका परिसीमन का काम। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न होने के साथ ही सरकार ने अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शासन के सूत्रों की माने तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के तुरंत बाद अप्रैल तक प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह तक सरकार चुनाव की घोषणा कर सकती है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आरआरसी ने जारी किया विज्ञापन। तो 1154 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 300 इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 83 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 1124 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 60 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पीएफसी में 30 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूटी पर गिरा पेड़, युवती की मौत हो गई। विधायक ने उड़ाई पतंग, कोतवाली पहुंचा मामला। पूर्व विंग कमांडर के पिता के 4 फ्लैट पर कब्जा। सावनी 6 लोगों के परिवार को प्रशासन ने दिया एक रजाई गद्दा। योगासन तय करेगा ओलंपिक तक का सफर। उत्तराखंड का बैडमिंटन में पदकों का शिखर।
सर्दी में 1/4 रह गए जल स्रोत, गर्मियों में गहराएगा पानी का संकट। तो आईटी पार्क की 22,000 आबादी को उठानी पड़ सकती है परेशानी। तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। तो प्रेमनगर क्षेत्र में निर्माणाधीन हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। 11वीं की छात्रा ने फंदे से लटक कर जान दी। तो विकासनगर से खबर है, लिव इन में रहने के लिए प्रदेश में पहले जोड़े को मिली मंजूरी। तो लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए थे 3 आवेदन, 2 जोड़े देहरादून के हैं। अब तक नामित नहीं हुआ सदस्य, अंग प्रत्यारोपण रुका। उत्तराखंड तक नहीं पहुंच रही हवाएं, बढ़ रहा है पारा। तो पश्चिमी विक्षोभ की ठंडी हवाएं ही बारिश और बर्फबारी का बनाती हैं माहौल। दून अस्पताल, एक डॉक्टर पर दोहरी जिम्मेदारियां, मरीजों के लिए दुश्वारियां। संरक्षित पशु के अवशेष लेकर धरने पर बैठे बजरंग दल के लोग। वाटर पोलो, केरल की लड़कियों ने जीता गोल्ड। सीएम ने खिलाड़ियों के साथ किया भोजन। बोर्ड परीक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, आपकी मेहनत, लगन व दृढ़ता का भी प्रमाण। तो बोर्ड परीक्षा में प्रतिभा करने वाले छात्र छात्राओं को टिप्स दिए। पतंग उड़ा रहे बच्चे पर कुत्तों का हमला 50 जगह नोचा। तो रुड़की से खबर है, गर्दन, पेट व पैरों पर किया हमला। दून में 47,000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी, फिर भी थम नहीं रहा उत्पाद। गेम खेलते हुए दोस्ती मिलने के लिए जम्मू कश्मीर में निकली थी किशोरियां। किशोरी से छेड़खानी के विरोध में हंगामा, दुकान में तोड़फोड़। तो देहरादून से खबर है, रायपुर के नथुवाला में किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। लोगों ने जमकर हंगामा किया। विश्व सनीता का चिन्ह बन चुका है ISI मार्क। तो भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से हाथीबड़ कला के सर्विस स्टेडियम में आयोजित हुए मानक कार्निवल। सेना भर्ती के नाम पर ठगी करने वाला फर्जी अफसर पकड़ा गया। तो देहरादून से खबर आई है, डानवाला में फंदे पलट का मिला युवक का शव। मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को जेल भेजा। 5वीं साइंस सिटी जल्द अस्तित्व में आएगी। तो यू कॉस्ट परिसर में स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उड़ा गुलाल, चूरा, दही, गुड़ का भोग लगाकर किया मां को विदा। बार एसोसिएशन में बिछी चुनावी विषाद, 24 को मतदान। डीएम ने असहाय बच्चों को शिक्षा देने का उठाया बेड़ा। विधायक ने उड़ाई पतंग, सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद, कोतवाली पहुंचा मामला। तो कांग्रेस के 3 नेताओं पर NCR दर्ज होने पर कोतवाली में हंगामा हुआ। चलती स्कूटी पर गिरा पेड़, युवती की मौत, बड़ी बहन घायल हो गई। पतंग उड़ा रहे बच्चों को कुत्तों ने 50 जगह नोचा। धर्मनगरी में बदला मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी हुई। घटना के चश्मदीद गवाह ने की 3 आरोपियों की शिनाख्त। पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को 5 साल का कारावास हुआ। स्कूटी पर पेड़ गिरने से BSc की छात्रा की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने BKTC की पुस्तिका व कैलेंडर का विमोचन किया। सितारगंज, नानक मत्ता व पुलभट्टा में मुठभेड़, लुटेरा, तस्कर व गैंगस्टर पकड़ा गया। विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की जेल हुई। नैनीताल में अब ड्रेस कोड में होंगे नाव चालक। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से नाबालिग के शारीरिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पहले जहां बिछी रहती थी बर्फ की चादर, अब वीरान नजर आ रहे हैं पहाड़। तो फरवरी की शुरुआत में ही जनपद की कई चोटियां हुई बर्फ विहीन। नेलांग घाटी में भी नाममात्र की बर्फ है। गंगोत्री हाईवे पर ज्ञानसू से लेकर गंगोरी तक गड्ढों की भरमार। वर्षा और बर्फबारी से फिर बढ़ी ठंड। पुरोला में पेयजल की मुख्य लाइन क्षतिग्रस्त, 3 दिन से आपूर्ति ठप है। रुद्रप्रयाग में 3 दिनों में 82 वाहनों का चालन हुआ। उत्तरकाशी के अजय विक्रम बने फ्लाइंग ऑफिसर, उड़ाएंगे सुखोई 30 MKI। अस्पताल में सर्जन व स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती की मांग की गई। पुलिस ने गाय तस्करी के 3 आरोपी को जेल भेजा। आज से UOU की सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाएं
तो यूओयू की सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाएं आज से 8 परीक्षा केंद्रों में शुरू होंगी। 11 से फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर की बैक परीक्षा होगी। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है। गुलदार की धमक से थलमाड़ वालों ने स्कूल नहीं भेजे बच्चे। तो शर्ट से खबर आई है। जागेश्वर में पुजारियों का ड्रेस कोड होगा निर्धारित। बेस में पर्चे के दाम घटे, एक्सरे और सीटी के दामों में कमी का इंतजार। गुर्जनों व गाली गलौज प्रकरण पर अभिभावकों के दर्ज किए गए बयान। तो छिमार स्थित जीआईसी हनोल में शिक्षकों के बीच गाली गलौज प्रकरण की जांच को खंड शिक्षा अधिकारी हरिंद्र साहब विद्यालय पहुंचे। उन्होंने गुर्जनों के साथ ही अभिभावकों के अलग अलग गोपनीय बयान दर्ज किए। जीआईसी हवालबाग में शिविर लगा, बच्चों का जांचा स्वास्थ्य। राजकीय इंटर कॉलेज काफली गैर के विद्यार्थियों ने देखा ऑटोमोबाइल उद्योग। अल्मोड़ा में बूंदाबांदी, ठंड बढ़ी। बाड़छीना के पास तेल का टैंकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पीएससी कराया खाली। तो टैंकर से हो रहे तेल के रिसाव के कारण अस्पताल को किया गया बंद। बागेश्वर में घोड़ा खच्चर संचालकों ने कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। खुद को सेना का अफसर बता युवाओं से ठगी का आरोपी धरा गया। नथुवाला में किशोरी से छेड़छाड़ करने पर हंगामा किया। दामाद उसके परिवार पर हमले के आरोप में केस दर्ज किया। कैंसर के खिलाफ जागरूकता के लिए नर्सिंग छात्राओं ने निकाली रैली। सुगम दुर्गम के फेर में फंसी एएनएम की पहली तैनाती। एसडीआरयू की आकृति को श्री महंत देवेंद्र दास ने नवाजा। गोला खनन वाहन स्वामियों ने रेट नहीं तो गेट नहीं का ऐलान किया। हल्द्वानी में गोला नदी सूखने की कगार पर, पानी संकट की आहट। जेल में बंद मुकेश बोरा की तबीयत बिगड़ी, भर्ती किया। तहसील दिवस में अधिकारी रहे नदारद। स्कूलों में शिक्षकों की लंबी छुट्टी पर रोक लगाई। तो उत्तराखंड बोर्ड की 21 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं से पहले हाई स्कूल व इंटर के छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम पूरा करने एवं परीक्षा ड्यूटी को देखते हुए हल्द्वानी के शिक्षक शिक्षिकाओं के लंबे अवकाश पर रोक लगा दी है। आदर्श ने सब्जी बेचकर खरीदा पहला धनुष, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। गोपेश्वर में यूसीसी कानून का विरोध किया। तो गोपेश्वर के माकपा ने यूसीसी के विरोध में नारेबाजी की। कोर्ट द्वार की अनदेखी पर भड़का नागरिक मंच। चमोली में मशरूम उत्पादन को लेकर लोगों में बढ़ा रुझान। अमर्यादित वस्त्रों में अब नो एंट्री, जागेश्वर समिति देगी धोती। चंपावत में रिटायर मैनेजर ने चाचा को गोली मारी, जख्मी हुए। अफसरों की टीम ने जांचा रामवाड़ा और भीमबली तक की व्यवस्थाएं। चमराड़ा गांव में गाय के गोबर से बन रही मूर्ति। तो पौड़ी से खबर रही है। दून बार एसोसिएशन का चुनाव 24 फरवरी को होगा। तो 12 फरवरी को नामांकन होगा और 25 को आएगा परिणाम। एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने की प्रवृत्ति को छोड़े अफसर। एक गांव से 3 खिलाड़ियों को तराश कोच ने दिलाया मुकाम। कैडेट वैष्णवी का मॉडल रहा प्रथम। ट्रक चालक पर कंपनी का माल चोरी करने का आरोप। पूर्व विंग कमांडर के पिता के 4 फ्लैट पर कब्जा किया। दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में चालक पर केस दर्ज किया गया। युवक की फर्जी आईडी बना युवती को भेजे मैसेज। चाकू से 2 युवकों पर किया हमला। तहसील दिवस 19 शिकायतें आई, सबसे अधिक संपत्ति से जुड़ी। मोबाइल की जकड़ में आ रहे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित। फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा तराई का चांदनी इको टूरिंग जोन। पैर में दिक्कत बताया एसटीएच में भर्ती हुआ मुकेश बोरा। आयर बाटा में धक्का, बंद मकान, आग पर काबू पाने में लगे 2 घंटे। बाइक स्कूटी की भिड़ंत में महिला ने दम तोड़ा। तहसील दिवस में नहीं पहुंचे 7 विभागों के अधिकारी। कर्मकार बोर्ड की आईडी बाधित, सैकड़ों श्रमिक काट रहे चक्कर। अल्मोड़ा में बारिश से अधिकतम तापमान में 9 डिग्री लुढ़का। बैग में भरकर ले जा रहा था गांजा, गिरफ्तार किया।
7 करोड़ की लागत से सुधरेगी 2 महत्वपूर्ण सड़कें। शाम होते ही जीआईसी के मैदान में होने लगता है नशा। तो अल्मोड़ा से खबर है, नगर के बीचों बीच स्थित अटल उत्कृष्ट विद्यालय जीआईसी अल्मोड़ा में शाम ढलते ही लोग नशा करने लगते हैं। कनिष्ठ, वरिष्ठ और प्रधान सहायकों के 64 पद रिक्त हैं। सीमांत की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन। जमीन के विवाद में सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी ने चाचा पर चलाई गोली। तो चंपावत से खबर आई है। 34 लाख की हीरोइन के साथ पकड़ा गया तस्कर। तो चंपावत से खबर आई है। 2 दिन से जलता रहा अल्मोड़ा का जंगल, वन विभाग बेखबर है। रोस्टरवाद बाल रोग विशेषज्ञ सेवाएं 13 को हो जाएंगी समाप्त। वही खबर है, रुद्रपुर से जिले में 13 घंटे में हुई 3 मुठभेड़। खुद तस्कर भाई इस्मैक कलती। सिम्मी हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा हुई। आकार में छोटी मगर गुणों में बड़ी फिन वीवर ने दी दस्तक। एमबीबीएस में